वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और इसके बाद 12 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 6 से लेके आपका 9 तक 6, 7, 8, 9 क्वेश्चंस क्या किया है सॉल्व करके मैंने वीडियोस क्या किया उसका अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा आपका 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, तो उसमें क्या होगा आपका ईयर क्या होगा चेंज होगा। तो जो भी आपका बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप अपना ईयर सेट कर लेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने बताया है 6, 7, 8, 9 उसमें आपका इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैसे कैश फ्लो इनफ्लो और कैश आउटफ्लो फाइंड आउट करते हैं उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। हम ये मान के चलते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 वाला जो सोल्यूशन है वो वीडियो आप देख चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। मैंने उस वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जब क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो किन किन बातों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा कोई भी आपका असेट्स है, चाहे करेंट असेट्स हो, फिक्स असेट्स हो या फिक्टिशियस असेट्स हो, सभी का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस वाला डेबिट करने पे बढ़ जाता है और क्रेडिट बैलेंस वाला क्रेडिट करने पे क्या होता है बढ़ जाता है। और ठीक इसका उल्टा करते हैं तो क्या होता है घट जाता है, राइट। तो जिस भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसको और डेबिट करेंगे तो बढ़ जाएगा और क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। और जिस भी आपका अकाउंट्स का जैसे कोई भी आपका लोन लायबिलिटीज ये सब का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट करेंगे तो बढ़ जाएगा, लायबिलिटीज वाला क्रेडिट करेंगे तो बढ़ जाएगा और डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा घट जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और कोई भी करेंट असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट कीजिए और घटेगा तो क्रेडिट कीजिए। और कोई भी करेंट लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जब इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज के आइटम पे ही ध्यान देंगे। और करेंट असेट्स में कौन कौन सा आइटम होता है, करेंट लायबिलिटीज में कौन कौन सा आइटम्स होता है, सारा मैंने डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे दिया है। आप वीडियोस क्या करेंगे देख लेंगे किसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। यानी जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इससे आप क्या करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू आप बताएं कि कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो। और देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन में भी आप ईयर देखिएगा कि आपका सही दिया हुआ है कि नहीं। सही करने का अर्थ है कि प्रीवियस ईयर करेंट ईयर है या उल्टा आपका प्रीवियस ईयर करेंट ईयर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है 2020 और फिर कितना है 2019, यानी आपका 2019 है, राइट 19-20 नहीं है 20-19। तो आप भी क्या करेंगे देख लेंगे कि करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का आपका सही दिया हुआ है या उल्टा दिया हुआ है। तो यहाँ पे 19 है, पहले क्या है 19 और क्या है मेरा 20। तो 19 से 20 कंपेयर करना है, 20 से किस्मत कर दीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी एग्जामिनेशन में देख लेंगे कि ईयर कैसे दिए हुए है, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर है या करेंट ईयर प्रीवियस ईयर है। आप इसको क्या करेंगे चेक कर लेंगे। और मैंने पहले ही बोला कि ये जितने भी आपका अमाउंट दिए हुए हैं, ठीक है, चाहे 20 में चाहे 19 में, इस अमाउंट का यूज होता नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में। ये जितने भी अमाउंट है ना आपका 2020 का या 2019 का, ये सब अमाउंट का यूज नहीं होता है। ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उस अमाउंट का यूज किया जाता है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग निकालने में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या है आपका। सबसे पहले बोलता है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस 2020 में 1,10,000, 1,20,000 डेटर्स है, आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग रेंट है, गुडविल है, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्रेडिटर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट पेबल। बिल्स पेबल नहीं है, अकाउंट पेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स, और आपका अकाउंट रिसीवेबल को क्या बोलते हैं हम लोग डेटर्स। याद रखिएगा। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए 19 से 20 कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, सोल्यूशन नंबर 10 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इस तरह से बनाए हुए हैं। सबसे पहले क्या बोलता है आपका प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट लिखेंगे कौन वाला, हम लोग सबसे पहले 2020 वाला, कौन वाला 2020 वाला लिखेंगे क्या, प्रॉफिट, देखते जाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन, कब का है देख लीजिए आपका 2020 ना, 2020। तो कितना हो गया आपका 1,10,000, ठीक है 1,10,000। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, लेस करते हैं, क्या करते हैं लेस करते हैं, कौन वाला प्रीवियस ईयर वाला। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 2019 वाला क्या करेंगे, लेस करेंगे, कितना है 1,20,000, कितना है 1,20,000, ठीक है। और देखिए जिसको लेस करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं अकाउंटिंग के दुनिया में, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया आपका, इसको जब हम लोग करेंगे 1,10,000 में 1,20,000 माइनस हो जाएगा ना, तो फाइनली 10,000 मेरा किस में आएगा, माइनस में, किस में आएगा, माइनस में। जब पीएल अकाउंट वाला करेंगे ना तो वहां पे पहले लिखते हैं करेंट ईयर, और करेंट ईयर में जो आपका प्रीवियस ईयर उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब जो भी कंपेयर करेंगे वो प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर। सबसे पहले कौन है मेरा, डेटर्स है, पहले कितना था 62,000, राइट, और अभी डेटर्स कितना हो गया आपका 50,000। डेटर्स मेरा क्या हो गया, कम गया, डेटर्स क्या हो गया, कम गया। डेटर्स कमा तो डेटर्स क्या हुआ होगा, कमा तो क्रेडिट हुआ होगा, देख लीजिए डेटर्स करेंट एसेट्स है, कमा तो क्या हुआ होगा, क्रेडिट। तो कैश क्या हुआ होगा, डेबिट। एक ठो पता कर लेंगे कि डेबिट हुआ या क्रेडिट, असेट्स और करेंट लायबिलिटीज, और दूसरा वाला कैश जोड़ देंगे। तो आपका करेंट एसेट्स क्या है, करेंट एसेट्स 62,000 से 50,000 हो गया, मतलब करेंट एसेट्स क्या हो गया, कम गया। करेंट एसेट्स कमा तो क्या हुआ आपका क्रेडिट। तो कैश क्या हुआ होगा, डेबिट, यानी आपके पास पैसा आया। कैश डेबिट का सीधा सा अर्थ है कैश इनफ्लो हुआ, और कैश क्रेडिट का सीधा सा अर्थ है कैश आउटफ्लो हुआ। तो आपका क्या हुआ, डिक्रीज हो गया ना, करेंट एसेट डिक्रीज। तो लिखेंगे डिक्रीज, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन, क्या है आपका डेटर्स ना, डिक्रीज इन डेटर्स, राइट। तो डिक्रीज इन डेटर्स कितना हो गया, 62 से कितना हो गया आपका 50। तो डिफरेंस कितना का है, 12,000 का ना, 12,000 का, कितने का 12,000 का, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका, देख लीजिए यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज 42,000 से कितना हो गया 24,000, 42,000 से कितना हो गया 24,000, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट यानी करेंट लायबिलिटीज घट गया। करेंट लायबिलिटीज घट गया तो डेबिट हुआ होगा, देख लीजिए करेंट लायबिलिटीज आपका क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट, तो कैश क्या हुआ होगा, क्रेडिट, यानी कैश क्या हुआ मेरा, आउटफ्लो, क्या हुआ आपका, आउटफ्लो आपका। तो 42 हो गया कितना 24, डेबिट हुआ कैश आउटफ्लो। क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इसी में लिखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन, क्या है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है जी। देख लीजिए कितना है आपका, कितना है आपका है आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 42,000, राइट। 42,000 में कितना हो जाएगा 24,000, यानी आपका 18,000, कितना हो गया मेरा 18,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 18,000, और किस में है, माइनस में। तो जो माइनस में रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, गुडविल। अब देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट है, कभी कभी आपका स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। आप देखिए हमको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है ना, तो गुडविल पहले कितना था 76,000, और अभी गुडविल कितना हो गया आपका 80,000। तो गुडविल क्या हो गया मेरा, बढ़ गया। गुडविल क्या हो गया मेरा, बढ़ गया। तो ध्यान से, गुडविल अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये फिक्स असेट्स है, गुडविल आपने परचेस किया, ये कहां चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं, ये कहां चला जाएगा आपका
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि गुडविल क्या हुआ है आपका, बढ़ गया है। कितना से? 4000 से, यानी परचेस किया, कैश आउटफ्लो हुआ, तो किसमें दिखाई पड़ेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। हाँ, अगर गुडविल कम जाता, अगर गुडविल कम जाता तो राइट ऑफ मांगते, हम लोग उसको क्या करते, नॉन कैश आइटम में क्या करते, अभी हम लोग ऐड करते। लेकिन गुडविल कमा नहीं है, गुडविल बढ़ गया है। तो ध्यान से, गुडविल बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, और गुडविल घट जाएगा तो ऑपरेटिंग में जाएगा। एक बार फिर से बोलता हूं, गुडविल अगर बढ़ जाएगा तो यानी परचेस किए हैं, आपका कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और गुडविल अगर कम गया तो राइट ऑफ मानेंगे, उसको कहां लिखेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंतर्गत। ये कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें नहीं होगा। आप नोट के रूप में लिख सकते हैं कि गुडविल को हम लोग कहां लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, राइट? तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है आपका? प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले कितना था? 4000, और अभी कितना हो गया मेरा? 8000। तो 4000 से 8000 हो गया, यानी क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस करेंट एसेट्स से, करेंट एसेट्स बढ़ा होगा तो डेबिट हुआ होगा, तो कैश क्या हुआ होगा? क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? कैश आउटफ्लो हुआ, यानी कैश मेरे पास से चला गया। कैश मेरे पास से क्या हो गया? चला गया ना। तो आपका क्या लिखता है, देख लीजिए, आपका करेंट एसेट्स इंक्रीज किया ना, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, क्या गया? इंक्रीज इन, इधर है, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, सही ना है? तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट? कितना देख लीजिए, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 4000 से 8000 हो गया, यानी कितना हो गया मेरा? 4000। किसमें आएगा आपका? माइनस में, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अकाउंट पेबल। 38000 से कितना हो गया? 26000। तो आपका क्या हुआ होगा? करेंट लायबिलिटीज कम गया ना, तो क्या हुआ होगा? डेबिट। देख लीजिए, करेंट लायबिलिटीज कमेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो कैश क्या हुआ होगा? क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब कैश क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ। अरे डेबिट कैश होगा यानी इनफ्लो, क्रेडिट कैश यानी आउटफ्लो। तो आपका क्या हुआ? 38 से 26 हो गया, यानी डेबिट हुआ होगा आपका क्या? क्रेडिटर्स। तो आपका कैश क्या हुआ? क्रेडिट, यानी कैश मेरे पास से गया, तो कैश गया तो क्या हुआ? आउटफ्लो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, राइट? क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना हो गया आपका? देख लीजिए, आपका हो गया कितना? 38000 से आपका 26000 है ना, तो आपका कितना हो गया? 12000। कितना हो गया आपका? 12000। कितना हो गया? 12000। तो ये भी क्या होगा? माइनस में। तो मैंने सारा आइटम्स का कर दिया। अब लोग करते हैं क्या? प्लस माइनस कर देते हैं, तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा। ये ऐड है ना, तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं, 12000, ठीक है। तो देखिए, आपका माइनस में 10000 है, और ये क्या है आपका? 12000। तो आपका प्लस में आएगा ना, प्लस में कितना आएगा मेरा? 2000, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? ऐड वाला तो अब कुछ है नहीं, माइनस वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबको माइनस कर देते हैं, एक ही साथ माइनस कर देते हैं। 18 12 कितना हो जाएगा? 30 और 4 कितना हो जाएगा? 34000 ना। कितना हो जाएगा मेरा? 34000। किस में? माइनस में। किसमें? माइनस में, ठीक है। तो 34 माइनस और प्लस 2, तो आपका कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32,000। और किसमें आएगा? माइनस में ना, तो माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड। आपका क्या हुआ? नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 32,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इसका क्या करें? पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या करते हैं? सॉल्व करके बताते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेंगे? सॉल्व करके बताएंगे। देखिए, आपका बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 11 में? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन से इससे आप क्या करें, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कैश क्या करें, फ्लो के बारे में पता करें। आपका क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पर आपका ईयर देखिए 31 दिसंबर 2019 यानी 18-19 है, अच्छी बात है। ऊपर वाला में क्या था 19-20 था, एग्जामिनेशन में ईयर देख लेंगे, डेट देख लेंगे कैसे दिया हुआ है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सुन लीजिए, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वॉज कितना है आपका 1,25,000, यानी वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,25,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऊपर में तो कुछ नहीं है, उसको छोड़ देते, सीधा सा बात है, कितना है आपका 1,25,000, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिख देंगे 1,25,000, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं 2 को, राइट, ठीक है। कितना हो गया मेरा 1,25,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऊपर वाला ये सब आपका नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये सब आपका दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल लिख दिया 1,25,000। अब देखिए अब स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग, बोलता है क्या डेटर्स, डेटर्स कितना हो गया 75,000 से कितना हो गया 60,000, तो डेटर्स करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स कम गया तो यानी क्या हुआ होगा आपका क्रेडिट, करेंट एसेट्स कमेगा तो क्या होगा क्रेडिट, यानी कैश क्या हुआ होगा डेबिट, यानी कैश क्या हुआ मेरा इनफ्लो, क्या हुआ कैश इनफ्लो हुआ ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे डिक्रीज इन क्या है मेरा डेटर्स, सॉरी डिक्रीज इन क्या है मेरा डेटर्स, राइट, क्या है मेरा डिक्रीज इन डेटर्स। तो डिक्रीज इन डेटर्स कितना हो गया 75 से 60 हो गया ना, यानी आपका कितना हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए क्या है बिल रिसीवेबल, करेंट एसेट्स है 8,000 से कितना हो गया 12,000, करेंट एसेट्स बढ़ गया तो क्या हुआ होगा डेबिट, करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट, यानी कैश क्या हुआ होगा क्रेडिट, कैश क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कैश मेरे पास से क्या हुआ आउटफ्लो हुआ, तो आपका क्या हुआ लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, सही है ना, तो क्या लिखेंगे इंक्रीज, क्या लिखेंगे इंक्रीज इन क्या है मेरा बिल रिसीवेबल, राइट, इंक्रीज इन क्या है मेरा बिल्स रिसीवेबल, इंक्रीज इन क्या है मेरा बिल रिसीवेबल, ठीक है जी। तो इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल देख लीजिए कितना है 8,000 से कितना हो गया 12,000, यानी कितना आपका होगा 4,000, किस में माइनस में, ठीक है माइनस में। उसके बाद क्या बोलता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 45,000 से कितना हो गया 50,000, क्रेडिटर्स बढ़ गया यानी क्रेडिटर्स क्या हुआ होगा क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्या हुआ होगा आपका क्रेडिट, तो कैश क्या हुआ डेबिट, कैश डेबिट का मतलब मेरे पास कैश क्या हुआ आया, तो क्या लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिट लायबिलिटीज, इसी में जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, राइट, क्या लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स देख लीजिए कितना हो गया आपका, कितना था आपका 45 ना, 45 से 50 यानी कितना हो गया मेरा 5,000, कितना हो गया 5,000। और एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूं, देखिए चाहे आपका ये अमाउंट रहे, राइट, चाहिए अमाउंट रहे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में ये सब अमाउंट का यूज होता नहीं है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद कौन सा है मेरा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है आपका 45,000 से कितना हो गया 50,000, नहीं वो नहीं है नीचे वाला है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्स पेबल कौन वाला होगा ये वाला ना 10,000 वाला, हाँ जी बिल्स पेबल 10,000 से कितना हो गया 8,000, तो बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल कम गया तो क्या हुआ होगा डेबिट, आपका करंट लायबिलिटीज कमेगा तो क्या होगा डेबिट, तो कैश क्या हुआ होगा क्रेडिट, कैश क्रेडिट का मतलब कैश क्या हुआ आउटफ्लो हुआ, यानी कैश मेरे पास से गया तो क्या लिखेंगे हम लोग आपका डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे हम लोग डिक्रीज इन क्या है बिल्स पेबल ना, क्या लिखेंगे डिक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना हो जाएगा मेरा 2,000, कितना हो जाएगा मेरा 2,000, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद क्या है मेरा देख लीजिए, उसके बाद है आपका आउटस्टैंडिंग हो गया ना, नहीं अभी क्या हुआ बिल्स पेबल हुआ जी, आउटस्टैंडिंग अब होगा, आउटस्टैंडिंग कौन है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 से 3,000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है करंट लायबिलिटीज बढ़ गया तो क्रेडिट हुआ होगा, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्या होगा क्रेडिट,
क्या होगा, सॉरी क्रेडिट, तो आपका कैश क्या हुआ होगा, डेबिट। कैश डेबिट का मतलब मेरे पास पैसा क्या हुआ, आया, तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन, यहाँ पे जाएगा जी, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन, क्या है आपका, इंक्रीज इन, आपका आउटस्टैंडिंग हो गया था ना, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं सोचता हूँ सब कुछ एडजस्ट कर दूं, ठीक है। तो आपका 2000 से 3000 हो गया, तो कितना हो गया आपका 1000, कितना हो गया 1000, ठीक है। उसके बाद क्या देख लीजिए अगला वाला, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कर लेता हूँ, नहीं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करेंट असेट्स है, करेंट असेट्स कितना हो गया, 2500 से कितना हो गया मेरा 2200, यानी आपका करेंट असेट्स कम गया तो क्या हुआ होगा, क्रेडिट। करेंट असेट्स कमेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो कैश क्या हुआ होगा, डेबिट। तो करेंट असेट्स आपका मेरे पास पैसा क्या हुआ आया, तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन करेंट असेट्स, इसी में जाएगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिक्रीज इन क्या है मेरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन क्या है मेरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। क्या है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना है 2500 से कितना हो गया 2200, यानी कितना हुआ मेरा 300 रुपया, कितना हो गया मेरा 300 रुपया, क्या हुआ, कैश इनफ्लो हुआ। उसके बाद क्या है, अक्रूड इनकम, करेंट असेट्स, 1000 से कितना हो गया 1500, करेंट असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ा तो और डेबिट हुआ होगा, करेंट असेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, तो कैश क्या हुआ होगा, क्रेडिट, यानी कैश क्रेडिट का मतलब कैश क्या हुआ, आउटफ्लो। तो आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है ना, क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है, तो डेबिट हुआ होगा, तो आपका इंक्रीज इन करेंट असेट्स, आपका क्या हुआ, इंक्रीज इन करेंट असेट्स, यानी कैश आउटफ्लो हुआ, तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन, क्या है मेरा, अक्रूड इनकम ना, इंक्रीज इन क्या है मेरा, अक्रूड इनकम, कितना देख लीजिए आपका कितना हो गया 1500 ना, तो 1000 से 1500 यानी 500 रुपया, कितना हो गया 500, क्या हुआ मेरा, आउटफ्लो हो गया। उसके बाद क्या है मेरा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपका क्या है, करेंट असेट से इनकम आपने, सॉरी करेंट लायबिलिटीज है, सॉरी करेंट लायबिलिटीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने कोई इनकम पहले रिसीव कर लिया, आने वाले समय का कोई इनकम है, आने वाले फ्यूचर टाइम का आपने क्या किया, प्रेजेंट में इनकम रिसीव कर लिया, तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या है आपका, शुरू में था आपका कितना 1000, शुरू में कितना था 1000, और आपका साल के अंत में कितना हो गया आपका, कुछ भी नहीं, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो गया, कम गया, यानी करंट लायबिलिटीज क्या हो गया, कम गया, करंट लायबिलिटीज क्या हो गया, कम गया तो क्या हुआ होगा, डेबिट। देख लीजिए करंट लायबिलिटीज कमेगा तो क्या होगा, डेबिट, यानी कैश क्या हुआ होगा, क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, तो लिखेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो लिखेंगे क्या, डिक्रीज, लिखेंगे डिक्रीज इन क्या है मेरा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, थोड़ा लंबा नाम है इसका, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। कितना हो गया मेरा 1000, कितना हो गया 1000, तो ये भी मेरा माइनस में है। उसके बाद अब तो कोई आइटम है नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड प्लस माइनस करके हम लोग निकाल लेते हैं तुरंत, देखिए तुरंत निकल जाएगा जी। ये सब मेरा ऐड वाला है ना, तो ये सब ऐड वाला, डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर दें क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए 15000, फिर कितना हो गया 300, फिर कितना हो गया 5000, फिर कितना हो गया 1000, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 21300, कितना हो गया 21300, और 21300 प्लस 1,25,000 कितना हो गया 1,46,300, 1,46,300, और ये सब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना, तो आपका 4000 प्लस 500 और प्लस 2 एक कितना हो गया 3000 ना, तो कितना हो गया 7500, कितना हो गया 7500, 7500 लेस। तो हम लोग क्या करेंगे 1,46,300 में हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो आपका फाइनली कितना आएगा 1,38,800, कितना आएगा आपका 1,38,800, किस में आएगा मेरा आपका प्लस में, किस में आएगा प्लस में। तो हम लोग लिखेंगे कैश, नेट कैश फ्लो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लो, नेट कैश क्या लिखेंगे, फ्लो। अगर मेरा आता माइनस में तब क्या लिखते हैं हम लोग, यूज्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 11 था ये भी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम तुरंत इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना बताएंगे 12। आप इसका क्या कर स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 12 क्या करते हैं आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 31/3/2020 31/3/2021 यानी प्रीवियस ईयर करंट ईयर। ठीक है जी, अच्छी बात है। डेट पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ईयर पे ध्यान देंगे कि आपका प्रीवियस ईयर करंट ईयर है या करंट ईयर प्रीवियस ईयर है। ठीक है, एग्जामिनेशन में भी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंसेस है, गुडविल है, ट्रेड रिसीवेबल है, और उसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बोलता क्या है, एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000 हैविंग बुक वैल्यू कितना है आपका 14,000 वाज सोल्ड कितना 18,000 ड्यूरिंग द 2020-21। ठीक है, एंड डिप्रिसिएशन आपका रिटर्न ऑफ कितना है आपका 5,000। अब हम क्या करेंगे, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। आप पूरा क्या करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 2 लिख दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका लिखेंगे बैलेंस, लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन मतलब कौन, करेंट ईयर वाला, याद रखिएगा। आपका कहाँ होगा, 31/3/2021। ठीक है जी, तो आपका कितना है, आपका 31/3/2021 को कितना, ये वाला कितना हो गया आपका 35,000। ठीक है जी, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेस करते हैं। करेंट वाला में प्रीवियस ईयर वाला क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन, ये कब हो जाएगा आपका 31/3/2020। ठीक है जी, तो आपका कितना हो गया, आपका करेंट ईयर में 35 और कितना हो गया 30, तो आपका 30,000 से कितना हो गया 35,000, 30,000 से कितना हो गया 35,000, तो 5,000 मेरा क्या आ गया, आपका 5,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। अब देखेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है, 10,000 से हो गया कितना 15,000। जनरल रिजर्व क्या हुआ, क्रिएटेड हुआ, नॉन कैश आइटम। क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे जी, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व जब प्रॉफिट निकाले होंगे तो हमने क्या किया होगा, माइनस कर दिया होगा। प्रॉफिट क्या किया होगा, माइनस हो गया जनरल रिजर्व क्रिएट होने से, तो ऐड करके क्या करेंगे, पुराना वाला इफेक्ट मिला देंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट अवेलेबल है, डिटेल्स उसमें मैंने बताया है कि ये सब आइटम ऐड लेस क्यों होता है, आप जाके क्या करेंगे देख लेंगे। तो 10,000 से कितना हो गया आपका 15,000, तो आपका कितना क्रिएटेड हुआ, आपका 5,000। 5,000 से प्रॉफिट मिनिमाइज हो गया था, हम ऐड करके पुराना वाला स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेके चले आए हैं। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है मेरा, करेंट लायबिलिटीज। आपका 5,000 से कितना हो गया 3,000। करेंट लायबिलिटीज घट गया तो डेबिट हुआ होगा, करेंट लायबिलिटीज घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब कैश क्या हुआ आपका, आउटफ्लो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिक्रीज इन, कौन सा घटा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन सा घटा है मेरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना घट गया देख लीजिए, 5,000 से कितना हो गया 3,000, यानी कितना हो गया आपका 2,000। कितना हो गया 2,000। एक बार फिर से बोल देना चाहूँगा कि ये जो आइटम होता है ना, ये ओपनिंग वाला चाहे क्लोजिंग वाला, ये सब आइटम का यूज़, ये सब अमाउंट का यूज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में नहीं होता है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका बोलता है, गुडविल। गुडविल देखिए 20,000 से कितना हो गया 10,000। अब कॉन्सेप्ट सुनिए, गुडविल घट गया, राइट ऑफ हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अगर बढ़ जाता तो इन्वेस्टिंग मानते, कहाँ इन्वेस्टिंग मान के उसको कहाँ हम लोग लिखते, इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका घटा है ना, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, गुडविल। क्या लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे क्या, रिटर्न ऑफ लिख दीजिए। राइट, थोड़ा सा बढ़िया से, गुडविल क्या लिख दीजिए, रिटर्न ऑफ।
ब्रैकेट में दिखा दीजिए। कितना आपका घट गया 20,000 से 10,000, यानी कितना आपका घट गया 10,000। अगर मेरा बढ़ जाता तो इन्वेस्टिंग में चला जाता, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है आपका ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल देख लीजिए कितना हो गया आपका 40,000 से कितना हो गया 35,000, यानी ट्रेड रिसीवेबल कम गया तो क्या हुआ होगा क्रेडिट। देखिए क्रेडिट एसेट्स आपका कम जाएगा तो क्या हुआ होगा क्रेडिट। तो आपका कैश क्या हुआ डेबिट। कैश डेबिट का मतलब पैसा आया, कैश डेबिट का मतलब पैसा आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डिक्रीज, क्या लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, राइट। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया आपका 5,000। कितना हो गया 5,000। और देखिए मैं आपको सब सॉल्व करके बताता हूँ, कॉपी में बना बनाया इस तरह का नहीं बताता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये तो हो गया ना मेरा 1 2 3 4 5 आइटम, ठीक है। एक हो गया, 2 3 4 और 5 आइटम हो गया। आप देखिए नीचे वाला समझिएगा, बोलता है क्या है आपका प्लांट था कितने का 20,000 का। जब आप प्लांट परचेस किए होंगे, कभी भी परचेस किए होंगे तो आपका कितने का वैल्यू था 20,000, लेकिन अभी इसका बुक वैल्यू कितना है 14,000। अब आप बोलेंगे सर बुक वैल्यू क्या होता है, बैलेंस शीट में जो आपका वैल्यू होता है ना, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपका असेट्स का वैल्यू दिखाई पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुक वैल्यू। तो जब खरीदे थे तो 20,000 का, अब भी उसका बुक वैल्यू प्रेजेंट में उसका बुक वैल्यू कितना है आपका 31/3/2021 को बुक वैल्यू कितना है 14,000 का। तो 14,000 हम लेके चलेंगे, सीधा सा बात है। जब खरीदे थे उसमें 20,000, अभी उसका बुक वैल्यू कितना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका वैल्यू कितना शो कर रहा है आपका 14,000, हम 14,000 मान के चलेंगे। तो 14,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज कितना 18,000। अब आप बताइए 14,000 का आप कोई भी प्लांट 18,000 में बेचेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा, सीधा सा बात है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स, क्या लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट्स। मैं सब आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक एक चीज़ क्या करता हूँ बताता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या है क्या बेच रहे हैं हम लोग प्लांट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है आपका 18,000 में कितना माइनस कर देंगे 14,000, तो आपका कितना आएगा आपका 4,000, ठीक है। तो आपका क्या हुआ प्रॉफिट एंड सेल ऑफ प्लांट क्या हो गया आपका 4,000। तो हमने प्रॉफिट निकालने में इसको क्या किए होंगे ऐड किए होंगे ना, प्रॉफिट निकालने में प्रॉफिट इससे बढ़ गया होगा 4,000 से, तो माइनस करके पुराना वाला इफेक्ट में लाएंगे। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस करने का तो जगह नहीं है, यहीं पे करने का कोशिश करते हैं ना, यहीं पे करते हैं। क्या लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे लेस, लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, थोड़ा बढ़िया से लिख देते ना इसको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या है प्लांट, ठीक है जी। कितना है आपका 4,000, कितना है 4,000। इसको क्या करना है लेस करना है, याद रखिएगा माइनस में करना है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं ऐड, डिप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम गया होगा ना तो ऐड करके क्या करेंगे हम लोग बढ़ा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या ऐड डिप्रिसिएशन। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। मोबाइल को आप क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे ना, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे तो सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कितना है आपका डिप्रिसिएशन कितना है 5,000, तो कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 5,000, ठीक है। तो सब ऐड वाला ऐड कर दिए, लेस वाला लेस कर दिए। अब हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं, देखिए कितना कितना आता है। तो सबसे पहले ऐसे कर देते हैं ना, आपका 5 10 15 20,000 हो गया, राइट 20,000 और 5,000 20,000 कितना हो गया 25,000, ठीक है। 25,000 में ये 4,000 वाला क्या हो जाएगा मेरा लेस हो जाएगा। तो 4,000 वाला क्या हो जाएगा मेरा लेस हो जाएगा, ये 4,000 वाला लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा 21,000, कितना बचेगा आपका 21,000। ये जो 21,000 बचा ना इसको क्या बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये वाला है। और ये जो है ना आपका 4,000 ये वाला लिखा है, ठीक है। आप सब कुछ अच्छे ढंग से क्या करेंगे समझ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ऐड लेस करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे ना, तो इसको हम लोग यहीं पे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,000, तो आपका 21 कितना हो जाएगा 26,000, ठीक है 26,000। और 26,000 में 2,000 क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे, एक ही आइटम है ना, तो 2,000 क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे, 2,000 क्या करेंगे लेस। तो 26 में 2,000 लेस हो गया, कितना बचा
24,000 तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस में आया ना, तो नेट कैश फ्लो लिखेंगे, नेट कैश फ्लो, और अगर माइनस में आता तो यूज, ठीक है। यानी आपके पास कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया आपका 24,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 भी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन 13, 14 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे क्लास 11th हो, 12th हो या बीकॉम से रिलेटेड। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यही करते हैं। थैंक यू।